अब शादी की है और क्या मामला है, एक बार तो मौका दो, एक बार लेकर के जाओ। वह भी सुशील परिवार था। अब वह जैसे ही आते हैं वो बहू को लेकर के जाते हैं। जैसे ही गई, अब बहू से पहले जैसे जा रही, पिता ने कह दिया बेटी ध्यान रखना, यही मंत्र है कि तुमको मौन रहना है, कोई जवाब नहीं देना है, सबसे प्रेम से बोलना है, 6 महीने बस तुमको ऐसा करना है। वह बेटी अपने पिता की बात को स्मृति में रखते हुए और जैसे जाती है, देखा 1 दिन 2 दिन, अब बहू शांत। सब लोग परिवार वाले सोचते हैं बात क्या है, इतनी शांति। अब वह सुबह 6 बजे उठती है, अपना काम करने लगती है और धीरे धीरे माहौल अच्छा। अब सासू भी कमेंट्स करती है, सासू भी कम नहीं होते, सासू भी कमेंट्स कर रही है। अगर वह पैर दबाने जाती है तो भी कमेंट्स करती है कि अरे ऐसा नहीं, गला मत दबा देना, आदि आदि। तो बंधु वह शांत रहती है, कुछ नहीं। 1 महीना 2 महीना सब ने उसको इतना टॉर्चर किया, इतना कुछ कहा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। तीसरे महीने में बंधु वह घर की मालकिन बन जाती है, उसको तिजोरी की चाबी मिल जाती है, पति चाहने लगता है, सास ससुर प्यार करने लगते हैं, सब कुछ। अब 6 महीने बाद फिर वह पिता अपनी बेटी को बुलाता है, लेकिन बेटी को कोई भेजने के लिए तैयार नहीं होता है। बोला कि नहीं, मैं अभी नहीं भेजूंगा। पूछा क्यों? जैसे ही भाई गया, रक्षाबंधन था, उसने कहा कि अब मैं ले कर के जाऊंगा। उसने कहा नहीं, मैं अभी नहीं भेजूंगी। और जैसे ही आता है, 1 दिन के लिए भेजा, उससे कहा जाओ। और पिता फिर पूछता है कि बेटी कैसा ससुराल कैसी लगी? तो वह कहती है पिताजी स्वर्ग जैसी। सासू कैसी है? माँ जैसी। पिता कैसा है? ससुर कैसे हैं? पिता जैसे। और तुम्हारी ननंद कैसी है? सहेली जैसी। देवर कैसा है? छोटा भाई जैसा। और तो पड़ोसी कहते हैं बिल्कुल ईमानदार सज्जन। ने कहा बेटी तुम्हारी साधना सार्थक हो गई, क्योंकि तुमने स्वयं को बदला है। बंधु वही कहने का तात्पर्य, जब हम स्वयं को बदलते हैं तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। तो यही कहना है कि आईना नहीं शक्ल बदलो। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, हमारा विषय चल रहा था आईना नहीं शक्ल बदलो, कि अगर हमें जीवन में दूसरों को सुधारने से पहले बात वही चल रही है कि हमें स्वयं को बदलना पड़ेगा, हमें स्वयं को चेंज करना पड़ेगा। एक बार अपने आप को चेंज करके देखो, तुम्हें दुनिया चेंज नज़र आएगी। ये आँखों का फेर है। अगर हमारी आँखों में पीलिया रोग हो गया है तो दीवार सफ़ेद चूने से पुती दीवार भी हमको पीली नज़र आती है। इसलिए अपना स्वभाव को बदलो। कहते हैं कि समस्या चेहरे की और दोषी बना आईना, समस्या चेहरे की और दोषी बना आईना, अपना पूत कपूत और किंतु दोषी है जमाना। अपने पुत्र तो कुपुत्र है, कपूत हमारा पुत्र निकला और हम दोषी जमाने को कि जमाना ऐसा है। लोग कहते हैं आजकल जमाना बदल गया, इसलिए। लेकिन मैं कभी विचार करती हूँ, चिंतन करती हूँ कि क्या बदला संसार में, आखिर क्या बदल गया। कहते हैं जमाना खराब है, जमाना ऐसा आ गया। नहीं बंधुओं, ये हमारी साइकोलॉजी है, ये हमारी सोच है कि जमाना नहीं बदला। वही जमाना पहले था, वही जमाना आज है, लेकिन अंतर आया है तो हमारी सोच में आया है, हमारे विचारों में अंतर आया है। जमाना खराब नहीं है। अगर हम खराब हैं तो हमें जमाना खराब नज़र आएगा, अगर हम अच्छे हैं तो हमें दुनिया अच्छी ही नज़र आएगी। अगर हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं तो हम दुख में से भी सुख को ढूंढ सकते हैं, और अगर हमारे अंदर बुराइयां हैं
तो हम सुख में से भी दुख को ढूंढ लेते हैं। यही तो स्थिति है। कहते हैं ज़माना बदल गया, लेकिन विचार देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। कि इंसान बदला है, ज़माना नहीं बदला। मैं हमेशा बोलती हूँ, क्या सूरज ने अपना स्वभाव को छोड़ा क्या? क्या चंदा ने अपने स्वभाव को छोड़ा क्या? क्या जल ने अपने स्वभाव को छोड़ दिया क्या? क्या अग्नि ने अपने स्वभाव को छोड़ा क्या? बंधुओं, क्या दिन में रात्रि होने लगी क्या, या रात्रि में दिन होने लगा क्या? तर्क बन सकता है कि माता जी ये असम है, दिन में भी रात्रि हो जाती है। अचानक ऐसे बादल घिरते हैं, ऐसा काला, ऐसा लगेगा जैसे रात्रि में 9 बज गए हों। कई बार बिहार करते हुए हम लोगों को रास्ते में, एक बार बिहार चल रहा था, सिलीगुड़ी से हम लोग सिलीगुड़ी जा रहे थे, सिलीगुड़ी से बिहार हो रहा था, कुछ बिहार की ओर। और बंधु अचानक रास्ते पर सुबह 7:30 बजे और ऐसा अंधेरा, इतने बादल गिर गए ऐसा कि अपने हाथों की रेखा ही नहीं दिखे, और इतनी तेज़ आंधी, हम लोग तो रास्ते पर ही खड़े हो गए। रात्रि होती है तो फिर भी वह आसपास सड़कों की लाइटें वगैरह जली रहती है, रोशनी होती है तो कुछ दिखता है, लेकिन दिन में थोड़ी रात लाइट जलेगी। ऐसी रात्रि हो गई, ऐसा दिखने लगा। और फिर बारिश हुई। तो बंधुओं में अभी की यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, फिर भी मैं मान लूँगी कि दिन में रात्रि, लेकिन रात्रि में कभी दिन देखा? रात्रि में ऐसा प्रकाश देखा कि बिल्कुल प्रकाश हो गया हो, सुबह जैसा लगने लगा हो? नहीं बंधु, अभी भी रात्रि में सुबह नहीं होता, सुबह में रात्रि नहीं होती। तो क्या बदला? आज भी अगर तुमको गर्मी महसूस होती है, अगर प्यास लग रहे हो, प्यासे हो, पानी पी लेते हो तो तुमको शीतलता महसूस होती है। क्या छूटा? लेकिन छूटा है तो आज हमारी और आपकी भावना छूटी हैं, आज हमारे विचार छूट चुके हैं। विचारों के कारण से कहते हैं जमाना बदल गया। जमाना वही है बंधु, वस्तु एक है, लेकिन मना स्थिति हमारी 2 हो चुकी हैं। हमारी सोच के ऊपर है। एक व्यक्ति किसी नगर में जाता है, राहगीर था, और अचानक उस नगर में पहुंचता है, और वहां नगर में जाकर के एक परिवार के पास पहुंचता है, हाथ जोड़ कर के विनय से पूछता है कि भाई साहब आप कौन हैं? आप यहाँ के कौन हैं? मुझे अपना परिचय दीजिए, क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ, इस देश में रहने के लिए आया हूँ, तो अपना मुझे परिचय दीजिए। तो उसने कहा कि भाई साहब मैं यहाँ का सरपंच हूँ, और ये मेरी पत्नी है, ये मेरे 2 बच्चे हैं, और मैं अपने ये मेरे माता पिता हैं, मैंने इनको अपने पास में रख लिया है। किसको? माता पिता को। मैंने माता पिता को अपने पास में रखा है। और वह व्यक्ति आगे बढ़ता है, फिर वही एक दूसरा परिवार मिलता है, उससे पूछा कि भाई साहब आप कौन? तो उसने कहा कि मैं नगर का यहाँ का टीचर हूँ, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे 2 बच्चे हैं, और मैं अपने माता पिता के पास में रहता हूँ। कितना अंतर आया? अंतर समझ में? एक कह रहा है कि मैंने अपने माता पिता को अपने पास में रख लिया है, और दूसरा कह रहा है मैं अपने माता पिता के पास साथ में रहता हूँ। कितना अंतर! वस्तु एक है, उसके भी माता पिता, इसके भी माता पिता, उसकी भी पत्नी, इसकी भी पत्नी, उसके भी 2 बच्चे, इसके भी 2 बच्चे,
और एक कह रहा है कि मैंने माता पिता को अपने पास में रख लिया है, और एक कह रहा है कि मैं माता पिता के पास में रहता हूँ। कितना अंतर! ये होता है स्वभाव। इसको कहते हैं, अब कह दो पिता को रख लिया, ये हमारा स्वभाव। इसलिए बंधु, जमाना नहीं, हमें अपने आप को बदलना है। थोड़ी सी अपनी सोच को बदलिए, अपनी थोड़ी सी विचारधाराओं को बदलिए, संकीर्ण विचारधाराओं को बदलिए। पहले की विचारधाराएं विशाल हुआ करती थी, एक साथ सभी परिवार में बैठ कर के एक साथ भोजन किया करते थे, एक साथ उठते थे, प्रेम भाव दिखता था। और आज तो बंधुओं, जीवन में सब कुछ चला गया। एक दूसरे के पीछे संवेग भावना हमारी रह ही नहीं गई। एक दूसरे की दर्द, एक दूसरे की पीड़ा को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ज़माना बदल गया, दुनिया को बदल रहे हैं। बंधुओं, दुनिया को बदलना नहीं, अपने अंतर आत्मा को बदलो। एक बार अपने स्वभाव को बदलो, और एक बार आपने स्वभाव को बदल दिया, फिर आपका जीवन की दिशा और दशा सब बदल जाएगी। तुम बाहर कहीं भी चले जाओ, ध्यान रखना, कोई सम्मान देने वाला नहीं है। इस नगर को छोड़ करके जा सकते हो, दूसरे नगर में बस सकते हो। इस देश को छोड़ करके दूसरे देश में रह सकते हो। इस प्रांत को छोड़ करके दूसरे प्रांत में आप जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने अपने आप को नहीं बदला तो वहाँ भी तुमको ऐसे ही कष्ट आएंगे, ऐसे ही परेशानी। जो परेशान आज दिख रहे हो, यही परेशानी आपको दूसरी जगह भी मिलेंगी। अगर आप इस परेशानियों से दूर होना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग मुझे सम्मान करें, मुझे आदर दें, मुझे सत्कार दें, मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, तो भव्यात्माओं, इतना सी है एक सूत्र ध्यान रखना कि पहले अपने आप को बदल के देखो। अगर यही स्थिति तो हुई थी ना उस कौआ की, जब वह कौआ नगर छोड़ करके जा रहा था। वह जैसे ही यहाँ से निकला, उसने कहा, एक पेड़ के पास जाकर के जैसे ही पेड़ में बैठता है, उसको कोयल दिख गई। कोयल ने अपने भाई को देखा, उस कौए को देखा, उसका राग उमड़ आया और वह अपने कौए के पास उड़ करके आ गई और उसी डाली में बैठ जाती है। बोले, भैया कहाँ जा रहे हो? बहुत दिन में मिले हो, कहाँ जा रहे हो भैया? तो वह कौआ कहता है कि बहन, मैं इस देश को छोड़ कर के जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? क्योंकि मैंने देख लिया है इस देश के लोग किसी का सम्मान नहीं करते हैं, मुझे अपमान करते हैं। जहाँ देखो मुझे अपमान ही अपमान मिलता है। अगर मैं उनके घर में बैठ गया तो मुझे बुरी दृष्टि से भगा दिया जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस देश को, इस नगर को बदलना चाहता हूँ। मैं दूसरे नगर में जा कर के बसूँगा, इस रंगिया को छोड़ कर के जा रहा हूँ। उसने कहा, बहन को हंसी आती है और वह बहन अपने भाई को समझाती है, कहती है कि हे भाई, ध्यान रखना, मेरी बात का ध्यान रखना। तुम नगर को छोड़ कर के जा रहे हो एक सम्मान पाने के लिए। भैया, नगर बदलने से कभी सम्मान नहीं मिलता है, देश बदलने से कभी सम्मान नहीं मिलता। कहते हैं प्रांत बदलने से कभी सम्मान नहीं मिलता है, घर बदलने से सम्मान नहीं मिलता, देश बदलने से, परिवार बदलने से सम्मान नहीं मिलता है। हे भैया, अगर तुम सम्मान ही चाहते हो तो थोड़ा से अपने स्वभाव को बदल दो। क्या करना है? अपने स्वभाव को। हे भैया, अगर तुमको बदलना है तो अपने स्वभाव को बदलो। और एक बार आपने स्वभाव को बदल दिया, हर जगह तुमको सम्मान ही सम्मान मिलेगा। इसलिए ध्यान रखना भव्यात्माओं,
वही स्थिति है, यानी कौवा की भाषा कर्कश होती है और कोयल को सब लोग सुनना चाहते हैं और कौवे की आवाज़ को, कर्कश आवाज़ को सुन करके कान में उंगली डाल लेते हैं, भगा देते हैं। पुराने समय के जो कच्चे मकान होते थे, उस मकान के ऊपर कौवा बोलता था, अशुभ माना जाता था, उसको लोग भगा दिया करते थे, इसलिए क्योंकि उसकी आवाज़ अच्छी नहीं रहती है। इसलिए बंधुओं, अगर आप भी अपने स्वभाव को चेंज नहीं कर रहे हो, अपने स्वभाव को नहीं बदल रहे हो और दुनिया से तुम सम्मान लेना चाहते हो कि मैं इस देश को छोड़ कर के दूसरे नगर में या दूसरे देश में रहूँगा, वहाँ के लोग मुझे सम्मान देंगे, तो ध्यान रखना, दुनिया बदल सकती है, उसके पहले स्वयं को बदलना पड़ेगा। और आप सोचते हो तो वही स्थिति कौवा जैसी होगी। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अपने स्वभाव को इतना अच्छा बनाओ, इतना अच्छे अपने स्वभाव को सरल स्वभावी बनाओ, अपने व्यवहार को इतना अच्छा बनाओ कि दुनिया तुमको पूछे, दुनिया तुम्हारा, मेरा तो सूत्र रहता है कि जहाँ रहो ऐसा व्यवहार बनाओ कि जहाँ रहो वहाँ का प्यार मिले और जहाँ से निकल जाओ वहाँ के लोग हमें याद करें और जहाँ हमको पहुँचना है वहाँ के लोग हमारा इंतज़ार करें, तब तो जीवन सार्थक है। अन्यथा जैसे थे वैसे ही रहेंगे। बंधुओं, जब अपन को अपना बचाव करना है, अगर कहते हैं सड़क पर, पूरे सड़क पर कांटे बिछे हुए हैं, तो क्या हम आपसे पूछते हैं कि आप लोग उस सड़क पर, पूरी सड़क पर कारपेट बिछा सकते हो क्या? बोलो, बिछा सकते हो? नहीं बिछा सकते हो। सड़क पर कांटे डले हुए हैं, उस सड़क पर अगर आपको बचना है तो आप चाहें कि हम पूरी सड़क पर कारपेट बिछा दें तो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन अगर आपको अपना बचाव करना है तो अपने पैरों पर जूता चप्पल पहन लो, तुम्हारा बचाव हो जाएगा। ऐसे ही बंधुओं, अगर दुनिया को नहीं, पहले अपने आप को बदल लोगे तो दुनिया तुमको ज़रूर बदली नज़र आएगी। अगर आपने अपने आप को नहीं बदला तो दुनिया हमेशा आपको खराब ही दिखेगी। लाख कोशिश कर लेना, ना भूतो ना भविष्यति, ना तुम्हारे बदलने से दुनिया तुम्हारे, ना जब तक अपने आप को नहीं बदलोगे और दुनिया को बदलने की कोशिश करोगे तो ना दुनिया बदली है और ना कभी बदलेगी और ना बदले की संभावना है। इसलिए हमारा आपसे यही है कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं।